नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। आज मैं कुछ जानकारी ऐसे लेके आई हूँ दोस्तों। क्या है दोस्तों, इस कलयुग में भी देवी देवता होते हैं, किसी न किसी रूप में दोस्तों भ्रमण करते हैं और उनके हमें शुभ संकेत मिलते रहते हैं दोस्तों। हम क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हमें इतना सा भी आभास नहीं होता है कि हाँ, ये देवी देवताओं का ही वास है कलयुग में। वो किसी न किसी रूप में भ्रमण करते रहते हैं इस कलयुग में दोस्तों। इस कलयुग में भगवान ने कहा है कि इस कलयुग में, इस पापी युग में हम साक्षात दर्शन नहीं दे सकते हैं। तो वो किसी न किसी रूप में हम दर्शन, अगर जो सच्चे दिल और सच्ची निष्ठा से हमारी सेवा भाव करेगा, सच्चे दिल से जो भक्ति करेगा और हमें सच्चे मन से हमें पुकारेगा, तो हम दौड़े चले आएंगे किसी न किसी रूप में। बट साक्षात दर्शन नहीं दे सकते इस कलयुग में दोस्तों, क्योंकि ये कलयुग क्या है, पापियों का युग है। ये पाप से भरा हुआ है दोस्तों। इस युग में वही पैदा होता है जिसने पाप कर्म करे रहते हैं, कुछ न कुछ गलत काम करे रहते हैं, इसलिए वो इस पापी युग में जन्म लेता है दोस्तों। इसलिए भगवान इस युग में दर्शन नहीं दे सकते हैं, बट किसी न किसी रूप में वो अवश्य दर्शन देते हैं दोस्तों। और हम समझ नहीं पाते हैं और उनके कुछ न कुछ ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं दोस्तों कि हमारे घर में देवी देवताओं का वास है। ये कैसे पता करें दोस्तों, कैसे उनके शुभ संकेतों को पहचाने दोस्तों, आइए बताती हूँ इस वीडियो में दोस्तों। क्या होता है, सुबह 3 या 4 या 5 बजे के आसपास अगर हमारी नींद खुलती है तो दोस्तों ये क्या है, देवी देवताओं का शुभ संकेत है। कहीं ना कहीं ये देवी देवताओं का ही संकेत है कि 4-5 बजे हमारी नींद खुद ब खुद खुल जा रही है। किसी के कहने से हमारी नींद नहीं खुल रही है, अलार्म से भी नहीं खुल रही है। ये क्या है, खुद ब खुद 5 या 3 बजे या 4 बजे हमारी नींद ऑटोमेटिकली खुल जा रही है। तो ये देवी देवताओं का ही संकेत है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अगर हम नहा के आते हैं तो हमारे घर में एक अलग ही महक गूंजती है दोस्तों, अलग ही महकती है, सॉरी, अलग ही महकती है। अगर हम मंदिर के कमरे से अगर निकलते हैं या जाते हैं तो मंदिर में अलग ही महक होती है दोस्तों। वो किसकी महक होती है, देवी देवताओं की महक होती है और अलग ही अपने आप ही महकता है दोस्तों। तो ये क्या है, देवी देवताओं का हमारे घर में वास करते हैं करके शुभ संकेत है दोस्तों कि हम उनका वास हमारे घर में है, वो हमारे घर में आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये हमारा घर देवी देवताओं के मंदिर में ऐसा सुगंधित हो रहा है दोस्तों। तो ये क्या है, देवी देवताओं का शुभ संकेत है। तीसरा दोस्तों, अगर कोई पूजा करते वक्त आ जाता है हमारे दरवाजे पे, जैसे गाय आ गई दोस्तों, तो गाय क्या है, सारे देवी देवताओं का वास करते हैं गाय में दोस्तों। सारी देवी देवता उसमें विराजमान होते हैं गाय में। तो दोस्तों ये क्या है, शुभ संकेत है। अगर गाय हमारे दरवाजे पे आ रही है तो उसको भगाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, उसे कुछ न कुछ हमें अपनी इच्छा अनुसार दे देना चाहिए दोस्तों। तीसरा दोस्तों, अगर हमारे घर के आसपास क्या है, उल्लू अगर सुबह सुबह हमें दिखाई देता है दोस्तों, ये क्या है, लक्ष्मी का हमारे घर में बहुत जल्दी आगमन होने वाला है। उल्लू का दिखाई देना अत्यधिक शुभ होता है, क्योंकि उल्लू क्या है, माता लक्ष्मी का वाहन होता है। तो अगर हमारे घर के आसपास अगर उल्लू दिखाई देता है, ऐसा तो बहुत कम लोगों को ऐसा दिखाई देता होगा उल्लू, तो दोस्तों ऐसा तो होता नहीं है, बट अगर किसी को दिखाई दे सुबह सुबह उल्लू तो वो अत्यधिक शुभ माना जाता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, अगर हमारे घर के आसपास अगर चिड़िया घोंसला बना दे दोस्तों, ये तो अत्यधिक शुभ समाचार है दोस्तों। ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर चिड़िया हमारे घर के आसपास घोंसला बनाती है, अपना परिवार बनाती है, तो दोस्तों ये किसका आगमन है, लक्ष्मी का आगमन है और सुख समृद्धि हमारे घर में बरसने वाली है। और माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं और माता जगजननी की कृपा हमारे घर पे बरसने वाली है। तो ये इसका शुभ संकेत है दोस्तों। दोस्तों पांचवा क्या है दोस्तों, अगर माता पिता हमारे घर में पूजा करते वक्त आ जाते हैं तो ये तो बहुत ही शुभ संकेत है दोस्तों। माता पिता में क्या है दोस्तों, देवी देवताओं का वास है। माता पिता को भगवान से भी बढ़ के दर्जा दिया गया है। अगर ये हमारे घर पे आते हैं दोस्तों तो उनका हमें सेवा भाव सच्चे दिल से करनी चाहिए दोस्तों। उनकी आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए दोस्तों। तो माता पिता क्या है, भगवान का स्वरूप है, भगवान से बढ़ के ही है दोस्तों। माता पिता को भगवान से भी बढ़ के दर्जा दिया गया है दोस्तों। गणेश भगवान और कार्तिकेय को एक दिन माता जगजननी ने और भगवान
भोलेनाथ ने कहा कि जो इस संसार का भ्रमण करके सबसे पहले आएगा उसको सबसे सर्वोत्तम स्थान मिलेगा। तो क्या है दोस्तों, कार्तिकेय संसार का भ्रमण करने अपनी मोर में चल दिए और गणेश भगवान ने क्या करी, माता पिता की परिक्रमा करी दोस्तों। तो इसलिए गणेश भगवान को सर्वश्रेष्ठ पूजा जाता है। इस संसार में गणेश भगवान को सबसे पहले पूजा जाता है दोस्तों। अगर हम गणेश भगवान की पूजा पहले नहीं करते हैं तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों माता पिता के चरणों में क्या है, चारों धाम है, सारे सुख माता पिता के चरणों में है। गणेश भगवान ने क्या करा, माता पिता की परिक्रमा करी तो उन्हें सबसे सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो इसलिए माता पिता देवताओं से भी बढ़ के हैं, इसलिए माता पिता के दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम उनकी दिल दुखाते हैं दोस्तों, अगर माता पिता को परेशान करते हैं, उनकी आत्मा दुखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम परेशान नहीं होंगे, जीवन में कभी ना कभी परेशान जरूर होंगे और उनकी बद्दुआ और वो हमें ज़रूर हमारे जीवन में ज़रूर असर करेगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों माता पिता का जितना हो सके उतनी सेवा भाव सच्चे दिल से करनी चाहिए दोस्तों। माता पिता क्या है, भगवान से भी बढ़ के हैं दोस्तों। अतिथि देवो भव, अगर हम पूजा करते हैं उस वक्त हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है दोस्तों, वो तो साक्षात भगवान का रूप है दोस्तों। तो हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए। उसकी अगर जो हमारी हैसियत के अनुसार जितना हमारे पास है हम अपने हैसियत के अनुसार कर सकते हैं दोस्तों। जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से करेगा, जिसके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से करेगा। जितना वो खाता है, सूखी रोटी खाता है, जिसके पास खूब अमीर है तो जैसे जिस लेवल का है उस लेवल से वो सेवा भाव कर सकता है दोस्तों। तो अपने हैसियत के अनुसार जितना हो उतना मेहमान को खुश करके भेजें दोस्तों। उसका अनादर ना करें, उसका दिल ना दुखाएं, वो ये ना बोले कि यार मैं तेरे दरवाजे पे कभी ना आऊँ दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मेहमान क्या होता है, देवताओं का रूप होता है। तो इसलिए उसको हमेशा खुश करके भेजना चाहिए दोस्तों, तो उसकी दुआ ज़रूर लगती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय दोस्तों।